नमस्कार दोस्तों, जिउतिया व्रत में नहाय खाए से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम विधि देख लीजिए, समझ लीजिए। तो दोस्तों, नहाय खाए के दिन रात्रि में 3 बजे उठकर नहा धो लेना है और नहा धोकर हम पूजा करते हैं। तरोई के पत्ते पर पूजा करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पूजा करेंगे उस जगह को धो लेंगे। पूजा आंगन में किया जाता है और छत पर किया जाता है, घर के भीतर नहीं किया जाता है। तो धोकर उस जगह को तरोई के 5 पत्ते लेंगे। तो 5 पत्तों को 5 जगह रखेंगे और 5 जगह रखेंगे। एक जिउतियान भगवान के लिए, एक गौलक्ष्मी के लिए, और एक चिल्होरन के लिए, और एक सियारन के लिए, और एक अपने सासू माँ के लिए। तो 5 जगह 5 पत्ते को रख कर उस पर दही, चूड़ा, चीनी चढ़ाया जाता है, भोजन दिया जाता है। जिउतियान भगवान को, गौलक्ष्मी को, चिल्होरन को, सियारन को और अपने सासू माँ को भोजन दिया जाता है जिउतिया व्रत के नहाय खाए के दिन रात्रि में। तो 5 जगह पर चढ़ा रही हूँ दही, चूड़ा, चीनी। तो दोस्तों, दही, चूड़ा, चीनी चढ़ा रही हूँ और दही चूड़ा चढ़ाने के बाद उस पर तरोई का सब्जी, बिना नमक वाला सब्जी बनाकर चढ़ाया जाता है। और पूड़ी, एक एक पूड़ी, तो एक एक पूड़ी और थोड़ा थोड़ा सब्जी चढ़ाया जाता है। और जिनकी सासू माँ सुहागिन मरी है तो उनके उस पत्ते पर हम सिंदूर और तेल चढ़ाते हैं अपनी सासू माँ के लिए। जिनकी सासू माँ सुहागन मरी हैं तो उनके लिए चढ़ाते हैं, उस पत्ते पर चढ़ाते हैं। तो ध्यान में रखना है। और इस पूजा को जिनकी सासू माँ नहीं है वही लोग करेगी। जिनकी सासू माँ हैं तो वह नहीं करेगी। तो ध्यान में रखना है। और जब व्रत में पीरियड आ जाता है तो इस पूजा को नहीं करना है। तो दोस्तों, मैं तरोई का सब्जी के लिए तरोई रख के दिखा रही हूँ। तो 2 जगह पर 2 तरोई रखी हूँ। तो आप लोग तरोई का सब्जी बनाकर चढ़ाइएगा और एक एक पूड़ी रख दीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोग तो खुद ही समझदार है, देखकर समझ लीजिए, सुनकर तो अच्छे से समझ लेना है, गलती नहीं करना है। और चढ़ाने के बाद जल दिया जाता है। तो भोजन देने के बाद पानी ज़रूर देना चाहिए। तो पानी दे रही हूँ और पानी देने के बाद प्रणाम कर लेना है। ये जिउतिया वाहन भगवान, ये गौलक्ष्मी माँ, चिल्होरन, सियारन, सासू माँ, आप लोग हमारे बेटे की हमेशा रक्षा करना, जहाँ कहीं भी रहे हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहे, उनको लंबा उम्र देना। तो सभी पत्तों के आगे प्रणाम कर रही हूँ। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। तो प्रणाम करते हुए ऐसा बोलना है। और पूजा करने के बाद दान किया जाता है। तो दोस्तों, मैं दान में चावल रखी हूँ। नहाय खाए के दिन रात्रि में आटे का दान किया जाता है। क्यों दान किया जाता है? कि हमारी सासू माँ इस भोजन को करके जिउतिया का व्रत रखेगी। तो मैं चावल रखी हूँ और चावल के ऊपर पैसा रखी हूँ, और नमक है, दाल है, तरोई है, और हल्दी है, और सिंदूर है। जिनकी सासू माँ सुहागन मरी है तो उनके लिए सिंदूर दान जरूर करना है। तो मैं कागज़ में सिंदूर रखी हूँ। तो आप लोग सिंदूर जरूर रखिएगा जिनकी सासू माँ सुहागन मरी है। और फिर से बता दे रही हूँ कि जिनकी सासू माँ नहीं है वही इस पूजा को करेगी। और हरा मिर्चा रखी हूँ, आलू रखी हूँ। तो सभी चीज़ों को छू कर, अपना नाम लेकर और सभी चीज़ों का नाम लेकर और पानी से घुमाकर, जल से घुमाकर दान किया जाता है। तो और दान करते हुए बोला जाता है, हे सासू माँ, हमारे दान को स्वीकार कीजिए, हमारे पूजा भोजन को स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना भोजन ग्रहण कीजिए। तो ऐसा बोला जाता है। तो दान करने के बाद सरगी खाया जाता है। तो सरगी में बहुत सारे लोग जो चढ़ाते हैं वही खाते हैं। दही, चूड़ा और तरोई का सब्जी, पूड़ी खाते हैं। तो आप लोग पूड़ी सब्जी मत खाइएगा, दही खा सकते हैं और फल खा सकते हैं। ठंडा फल, केला, सेब खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। तो उससे क्या होगा, शरीर ठंडा रहेगा, प्यास नहीं लगेगी। तो दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। तो ये तो है नहाए खाए के रात्रि के नियम, रात्रि की पूजा और दान है। तो अब मैं बताऊंगी कि पारण के दिन के पूजा और दान करके दिखाऊंगी। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और सुन लीजिएगा, कोई गलती ना हो जाए जिउतिया व्रत में। तो
तो दोस्तों सबसे पहले हमें पारण के दिन अपने पूजा घर के दरवाजे को धो लेना है, चौखट को धो लेना है और धोकर उस पर हम 5 जगह सिंदूर से टीका लगाते हैं। 5 जगह टीका लगाते हैं, पहले तेल लगाते हैं, उसके बाद से सिंदूर लगाते हैं दरवाजे के दोनों तरफ। और टीका को लंबा लगाया जाता है, तो लंबा टीका लगाया जाता है। तो मैं ज़मीन पर 5 जगह लगाकर दिखा रही हूँ, आप लोग समझ लीजिए। तो लंबा टीका लगाया जाता है और टीका लगाने के बाद तेल और सिंदूर का टीका लगाने के बाद वहीं पर धूप अगरबत्ती फल फूल रख के और ज्योतिया रख के पूजा किया जाता है। वहीं पर फल फूल धूप अगरबत्ती और ज्योतिया रख कर पूजा किया जाता है। और वहीं पर उड़द का दाल जो होता है खाड़ा वाला उड़द का, उसी में कच्चा दूध गंगा जल तुलसी का पत्ता मिलाकर जाई बनाया जाता है। हमारे यहाँ जाई बोला जाता है। और जाई को दरवाजे के दोनों तरफ रखा जाता है, दोनों तरफ रख कर चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है। तो वहीं पर दोनों तरफ रख कर चढ़ाया जाता है। तो मैं उड़द का दाल रखी हूँ दिखाने के लिए, और दो जगह रख रही हूँ कि 2 जगह चढ़ाया जाता है दरवाजे के दोनों तरफ। तो दोस्तों मैं 2 जगह रख कर दिखा रही हूँ। तो वहीं पर आप लोग सब कुछ रख लीजिएगा। और तरोई के पत्ते पर बहुत सारे जगह रखा जाता है, और बहुत सारे जगह ज्योतिया व्रत के दिन शाम के समय पूजा के समय वहीं पर ज्योतिया रख के पूजा कर लेते हैं और वहीं पर गांठ लगा कर पहन लेते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पारण के समय सुबह में पूजा किया जाता है, तब ज्योतिया का वहीं रख कर गांठ लगाकर पूजन करने के बाद गांठ लगाकर पहना जाता है। तो दोस्तों वहाँ पर पूजा करने के बाद हम सिंदूरा से सिंदूर लगाते हैं, और सिंदूरा पास में नहीं है तो जो सिंदूर पूजा करते हैं जिस सिंदूर से, वही सिंदूर अपने मांग में भर लेते हैं। तो दोस्तों मैं ज्योतिया पहले साल का पुराना वाला ज्योतिया दिखा रही हूँ, उसका कलर थोड़ा उदास हो गया है, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप लोग के पास सोना का ज्योतिया है तो भी धागा वाला ज्योतिया ज़रूर खरीदिएगा। 2 ज्योतिया धागा वाला खरीदा जाता है, एक चढ़ाने के लिए एक छूने के लिए। तो आप लोग 2 ज्योतिया ज़रूर खरीदिएगा धागा वाला, यह बहुत शुभ होता है। और सोने के ज्योतिया में मोती से में गूँथा होता है तो उसमें गांठ नहीं लगता है, तो इसलिए हमें धागे का ज्योतिया ज़रूर खरीदनी है गांठ लगाने के लिए। तो ज्योतिया चढ़ाकर गांठ लगाते हैं, जितने बच्चे हैं उतने गांठ लगाते हैं। तो मैं गांठ लगा रही हूँ, अपने बच्चे के लिए गांठ ज़रूर लगानी है। तो 2 बच्चे हैं तो 2 गांठ लगाएंगे, 4 है तो 4, 1 है तो 1। और बच्चे के गांठ लगाने के बाद आपके सासू माँ नहीं है तो अपने पति के लिए ज़रूर गांठ लगा लेनी है, क्योंकि सासू माँ के बाद पत्नी ही लक्ष्मी होती है, सासू माँ के हर कार्य को करती है। तो अपने पति के लिए ज़रूर एक गांठ लगा लेनी है। और दोस्तों गांठ लगाने के बाद ज्योतिया खुला होता है धागा वाला ज्योतिया, तो उसके दोनों तरफ मुंह को पकड़कर बांध लेना है। और बांधने के बाद हम अपने बच्चे को बारी बारी से पहनाते हैं, उसके गले में पहनाते हैं। और जो सिंदूर से पूजा किए हैं टीका लगाए हैं तो उसी सिंदूर से अपने बच्चे को भी टीका लगाया जाता है। तो दोस्तों बारी बारी से ज्योतिया पहनाया जाता है, उसके बाद से अपने पहना जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है, गलती नहीं करना है, और पति के लिए गांठ ज़रूर लगाना है। और उसके बाद से दान करना है। तो दान में पारण के समय हम चावल का दान करते हैं। तो चावल ली हूँ, पैसा ली हूँ, हल्दी है, नमक है, तरोई है और दाल है और सिंदूर है। सात सुहागिन है तो सिंदूर का दान जरूर करिएगा। और आलू है, मिर्चा है, तो सभी सामान को छू कर, सभी सामान को नाम लेकर और अपना नाम लेकर गोत्र बोलकर और पैसा ज़रूर लेना है। मैं पैसा थोड़ा कम ली हूँ, तो आप लोग ज़्यादा पैसा भी ले सकते हैं। तो अपना नाम गोत्र बोलकर सभी सामान को नाम लेकर छूकर पानी से घुमाकर जल से घुमाकर दान किया जाता है। तो दोस्तों चलिए मैं बता दे रही हूँ कि ज्योतिया व्रत कब रखा जाएगा। तो दोस्तों ज्योतिया व्रत 25 सितंबर दिन बुधवार को ज्योतिया व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 25 सितंबर को
25 सितंबर को शाम के 6:14 से लेकर 7:25 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। और बहुत सारे लोग दोपहर में पूजा करते हैं, तो दोपहर में पूजा का शुभ मुहूर्त 10:41 से लेकर 12:12 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। और पारण का शुभ मुहूर्त 26 सितंबर को सुबह में 6:21 से लेकर 8:23 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है दोस्तों। तो दोस्तों पूजा का पारण का शुभ मुहूर्त है, तो दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। और तो दोस्तों पारण में हम गरम चीज़ लेते हैं, गरम चीज़ खाते हैं, कढ़ी चावल खाया जाता है, अरबई के पत्ते के पकौड़ी खाया जाता है। तो आपके यहाँ जो खाया जाता होगा वह खा लीजिएगा। और फिर से बता दे रही हूँ, इस पूजा को जिनकी सास नहीं वही करेगी, और पीरियड आ जाता है तो पूजा नहीं करनी है, केवल व्रत करना है, कथा सुनना है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एक कमेंट जरूर कर